It is the standard deviation of a regression line. आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट मैं इधर आपको बता देता हूँ कि वैल्यूज आपके पास इस तरह, फर्ज करें ये वैल्यूज हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन है तो आपको बता देना ना कि वैल्यूज का आपस में कितना फासला है, ये इससे कितने फासले पे है, ये इससे कितने फासले पे है, ये पॉइंट, हर पॉइंट आपस से कितने फासले पे है, स्कैटरनेस कितनी है, ये बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन रिग्रेशन लाइन में हम चूंकि रिग्रेशन लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं, तो एक्चुअल पॉइंट फर्ज करें ये है, इन पॉइंट्स को आपस में मिला के ये जो आपने एक्चुअल लाइन बनाई वो ये है। अब एक होते हैं ऑब्जर्व्ड पॉइंट्स, ये ऑब्जर्व्ड पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनती है जिसे कहते हैं वाई कैप। अब ये ऑब्जर्व्ड लाइन रेड वाली और एक्चुअल लाइन, इनके पॉइंट्स आपस में कितने फासले पे हैं, ये कितने फासले पे है, ये कितने फासले पे है, ये इससे कितने फासले पे है, ये इससे कितने फासले पे, तो ये आपको बताएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। समझे बात? ठीक है सर। याद रखना है इस बात को, से भूलना नहीं है। और इसे डिनोट किया जाता है SY12। SY12 का मतलब वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, X1 X2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये समेशन, यहाँ तो इधर लिख दो ESS, जैसा कि भी आपको बताया है, इसे सिर्फ N-3 इससे डिवाइड करना है। और ESS असल में समेशन y माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर N-3, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ जो अभी फार्मूला आपको लिखवाया, समेशन वाई स्क्वायर माइनस अल्फा समेशन वाई माइनस बीटा 1 समेशन x1 वाई माइनस बीटा 2 समेशन x2 वाई डिवाइडेड बाय N-3 इसका स्क्वायर रूट। ले जी, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट भी आपका खल्लास। जी सर। क्या हो गया? खलास। खल्लास हो गया।